हेलो फ्रेंड्स, मिशन स्टडी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कराने वाले हैं कंप्लीट एसएससी जीडी 2024 में जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे वो हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उसके भी क्वेश्चन कराते हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी के लिए, उसके लिए ये वीडियो बहुत आपको रामबाण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए चार विकल्पों में से मुहारों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। मुहारा क्या है? जी का जंजाल होना, जी का जंजाल होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि व्यर्थ में परेशान होना। कोई भी बात नहीं होती फिर भी हम परेशान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प का चयन कर कोष्टक में पर्यायवाची शब्द दिया गया है। उस पर्यायवाची शब्द के, यानी कि आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग बैठे हैं। इकट्ठा, इकट्ठा का मतलब क्या होता है? यानी कि इकट्ठा का पर्यायवाची हो जाएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा समवेत। समवेत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी उसमें उसी की चढ़ाई करूंगा। तो यानी कि इसका राइट हो जाएगा जो चोटी उच्चतम, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चोटी उच्चतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि है यानी कि पुलिस ने चोर को भ्रम में आशीष को पकड़ा। चोर को भ्रम में आशीष नहीं, पुलिस ने चोर को भ्रम में आशीष में नहीं होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि भ्रम में पकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चार विकल्प उन विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है। तो यानी कि मैंने कल ही एक उपन्यास, उपन्यास का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? एकाकी, एकाकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस वाक्य में यानी कि जिसमें पहचान की जिसमें अशुद्धियां हो, यदि कोई गलती नहीं होती है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यानी कि बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोगों को एक साथ मिलकर आगे आए, एक साथ मिलकर आगे आए। तो इसमें वैसे भी कोई त्रुटि नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द को पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची शब्द को बताना है। तो वहां उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए क्या है? आकुल। आपको ऐसी ऑप्शन मिलेगा, ऐसे नहीं है कि पर्यायवाची और सिर्फ पर्यायवाची दिए रहेंगे, नहीं, कोष्टक में अब पूछने लगा है, यानी कि आकुल। आकुल का पर्यायवाची होता है, हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कशिश। क्या हो जाएगा? कशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी का ज्ञात करना है। गलत वर्तनी कौन सी? सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कहल हो रहा है। क्या हुआ? संपत्ति, यानी कि गलत वर्तनी, तो संपत्ति हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति, संपत्ति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए दिए गए शब्द का विलोम शब्द। हमको प्रत्येक का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्येक, यानी कि अनेक, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, यानी कि हमें पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची किसका पूछा है? बदमाश। हमें हमेशा बदमाश यानी कि डोडो प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए। तो बदमाश क्या क्या होता है? हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आखू। क्या हो जाएगा? आखू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस वाक्य को पहचान कीजिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यानी कि अगर इस वाक्य में कोई गलती नहीं है तो हमें उसका चुनाव करना है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो होली पर हमें प्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना चाहिए बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अमीर को होली खेलनी चाहिए। अबीर को होली खेलना चाहिए, नहीं कि अबीर को होली खेलना चाहिए, नहीं, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अबीर को होली खेलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द को ज्ञात कीजिए। यानी कि सार्थक शब्द होने चाहिए। देवताओं का
उपवन बहुत ही सुंदर होता है। देवताओं का उपवन क्या होता है? सुंदर होता है, यानी कि उपवन यानी कि नंदन। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नंदन कानन, यानी कि वन का पर्यायवाची क्या होता है? कानन होता है। वन का पर्यायवाची क्या होता है? कानन होता है। निम्नलिखित में से प्रश्न के विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची हमें शब्द बताना है, यानी कि पर्यायवाची किसका? खंडन। खंडन का पर्यायवाची क्या होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पराकोटि। पराकोटि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प का सही उत्तर बताना है। तो एक शब्द का विकल्प है, यानी कि एक शब्द का विकल्प है जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो। वो क्या होता है? जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, निरापद होता है। क्या होता है? निरापद, जिससे किसी की हानि नहीं हो। निम्नलिखित में से वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द को ज्ञात करना है, यानी कि सार्थक शब्द को ज्ञात करना है। किसके लिए? ए कभी ना निष्फल होने वाला काम है। तो कभी ना निष्फल होने वाला, यानी कि एक शब्द के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोघ, यानी कि कभी नहीं निष्फल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में क्या है? पर्यायवाची पूछा। तो पर्यायवाची किसका? वस्त्र का। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दुकूल। दुकूल हो जाएगा, वस्त्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें मात्राओं से संबंधित यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है उससे पूछिए। तो रक्त, देखिए वाक्य को देखिए आप, रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें बिल्कुल कोई भी त्रुटि नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निरार्थक शब्द को ज्ञात करना है। निरार्थक यानी कि तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। क्या? खटर पटर कर रहे हो, तो यानी कि कब से। तो हमारा खटर पटर क्या हो जाएगा? ये निरार्थक शब्द हो जाए, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे कि खाना पीना, पानी, ये क्या हो जाएगा? निरार्थक। खाना पीना यानी कि खाना पीना, नहाना, धोना, धोना, ये निरार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसमें क्या रिक्त स्थानों में क्या करना? पुल्लिंग वाला क्या हमको चुनना है? पुल्लिंग, सही पुल्लिंग वाला रूप विकल्प को चुनिए। तो पुल्लिंग वाला, मुझे ... की सब्जी खाना बहुत पसंद है। मुझे क्या? चने की सब्जी खाना, यानी कि भिंडी की सब्जी खाना। भिंडी एक स्त्रीलिंग हो जाएगा, हमें पुल्लिंग को देखना है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगी, यानी कि चने की। पालक एक स्त्रीलिंग है, हमने इसकी वीडियो बना दी है, जाकर के आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द को चुनना है। सार्थक शब्द क्या है? तो मान लो तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, किसी से लगाव नहीं है। तो इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन निर्लिप्त। क्या हो जाएगा? निर्लिप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो यानी कि अशुद्धियां हैं। तो आप वाक्य को देखिए, मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हो गया है, हो गया हो, इसके हो गया हो, ये इसमें त्रुटि है। इसके अभाव को हमारे अनेकों महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। अनेकों महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा एक क्या है? हमारा त्रुटिपूर्ण वाक्य है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हो गया है इसके अभाव को हमारा ये वो हो जाएगा, गलत हो जाए। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में उस वाक्य की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें भी अशुद्धियां बताना है। तो आप वाक्य को देखिए। वाक्य है कि किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं, यानी कि किसी के द्वारा लिखा गया भाषण आप देते हैं तो वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना अगर आप अपने स्वयं के विचार अपने श्रोताओं को साझा करके उससे बना सकते हैं। बिल्कुल, इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अपने विचार श्रोताओं
को समझा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। हमें सही शब्द वाला विकल्प का चयन करना है। वाक्य क्या है, वह है सायकाल के समय आया था जब मैं नहीं था। क्या था, वह सायकाल के समय आया था, वह सायकाल के समय। हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वह सायकाल के समय आया था जब मैं नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि त्रुटि वाला हमें वो भाग ज्ञात करना है। तो वाक्य क्या है, यह एक गहरी समस्या है जिसका उपयोग निकालना ही होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। यह एक गहरी समस्या है, नहीं, गहरी समस्या नहीं होती, क्या बड़ी समस्या है, यानी कि बड़ी समस्या है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक गहरी यानी कि ये त्रुटिपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची हमें बताना है।